नमस्कार दोस्तों। आदमी मरने के बाद भूत कैसे बनते हैं? आपने कभी सुनी है एक ऐसी कहानी जो सुनते ही आपकी रूह कांप जाए? एक ऐसी कहानी, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो हरे भरे खेतों और सुंदर नदियों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में गांव के लोग कहानियां सुनाते थे कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं और कोई भी व्यक्ति रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। घर के अंदर से कभी अजीब आवाजें सुनाई देतीं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो या किसी ने मदद मांगी हो। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहादुर और जिज्ञासु था। उसे पुराने रहस्यों और खतरों का सामना करने में दिलचस्पी थी। एक दिन गांव में पुराने लोग हवेली के बारे में फिर से डरावनी कहानियां सुना रहे थे, तो अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह इस रहस्य को सुलझाए। उसने ठान लिया कि वह अकेले ही हवेली में रात बिताएगा और जो भी सच है उसे सामने लाएगा। अर्जुन रात के समय हवेली की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक तेल का दीपक था और एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी, ताकि किसी भी मुश्किल में वह अपनी रक्षा कर सके। हवेली का रास्ता सुनसान था और जैसे जैसे वह पास पहुंच रहा था, हवेली की पुरानी दीवारें और दरवाजे एक डरावनी आवाज कर रहे थे। हवेली में घुसते ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली का दरवाजा एक अजीब आवाज करता हुआ खुला, जैसे वह खुद अर्जुन को अंदर बुला रहा हो। अंदर अंधेरा था और हवा की सर्दी उसे शरीर में समाती महसूस हो रही थी। अर्जुन का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर के कमरों की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। कोई हल्की सी खड़कने की आवाज, जैसे कोई आहें भर रहा हो। वह आवाज की दिशा में बढ़ता गया और एक कमरे के पास पहुंचकर उसने देखा कि दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक आदमी था जिसकी आंखों में गहरी उदासी और दुख दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति किसी समय इस हवेली का मालिक था, लेकिन अब उसकी आत्मा यहां बुरी तरह से फंसी हुई थी। अर्जुन ने पास जाकर उस तस्वीर को ध्यान से देखा और पाया कि नीचे एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। कागज पर लिखा था, यदि तुम मुझे बचाना चाहते हो तो वह कसम लो जो मैंने ली थी। अर्जुन ने वह कागज उठाया और पढ़ा। उसे समझ में नहीं आया कि यह किसकी कसम हो सकती है, लेकिन उसका ध्यान गांव की पुरानी कहानियों की ओर गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि हवेली का मालिक एक समय में एक बहुत ही नेक इंसान था, जिसका नाम हरि था। हरि को गांव के लोग बहुत मानते थे, लेकिन एक दिन उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक घिनौनी चाल चली। उसने गांव के एक बड़े व्यापारी से धोखाधड़ी की और उसे बर्बाद कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और हवेली में बंद कर दिया। कहते हैं कि हरि ने अपनी जिंदगी में किए गए पापों का पछतावा किया था, लेकिन वह अपनी आत्मा को मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं पा सका। वह हवेली में फंसा रहा और उसकी आत्मा वहीं चक्कर काटती रही। अर्जुन ने महसूस किया कि हरि की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब गांव वाले उसे माफ करेंगे। वह हवेली में पूरा रात बिताने का निश्चय करता है और उसे यह समझने का प्रयास करता है कि वह क्यों भूत बना। अर्जुन ने हरि की आत्मा से संवाद करना शुरू किया। वह अपने दिल से हरि से बात करता था। तुम क्यों भूत बने? हरि की आवाज अंधेरे में गूंजती है। मैंने बहुत बुरी बातें की। मैंने लोगों को धोखा दिया और इस कारण मुझे कभी शांति नहीं मिली। मेरा आत्मविश्वास टूट चुका था और जब तक मैंने अपनी गलतियों को नहीं माना, तब तक मुझे चैन नहीं आया। मेरी आत्मा बंधी हुई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने समझाया, तुम्हारी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक तुम अपनी गलतियों का सामना नहीं करते। गांव वाले तुम्हें माफ करेंगे अगर तुम अपनी सच्चाई बताओ। अर्जुन ने सुबह गांव वालों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह हवेली में रात बिताकर आया है और हरि की आत्मा ने उसे अपनी सच्चाई बताई है। गांव वालों ने अर्जुन की बात सुनी और समझा कि उनके द्वारा किया गया अन्याय गलत था। उन्होंने फैसला किया कि वे हरि से माफी मांगेंगे और उसकी आत्मा को शांति देंगे। गांव वालों ने हवेली में एक पूजा आयोजित की, जहां हरि की आत्मा को शांति दी गई। हरि की आत्मा ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव वालों से माफी मांगी।
उसके बाद हवेली के भीतर सब कुछ शांत हो गया। वह तस्वीर दीवार से उतर गई और हवेली की दीवारों से वह अजीब आवाजें भी बंद हो गईं। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।